तो चलिए शुरुआत करते हैं 38 टास्क फोर्स पार्ट 7 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जंगडू ने संगिल के डिपार्टमेंट में जितने भी टैक्स एंड एरियर थे उनकी एक लिस्ट निकाली होती है। जब वो लिस्ट को देख रहा होता है तभी वहां पर संगिल पहुंच जाता है और उसे भी लिस्ट के बारे में पता चल जाता है। संगिल भी जंगडू की टीम के साथ हो जाता है और वो एक एक करके जितने भी लिस्ट में लोग होते हैं उन सबको स्कैम कर रहे होते हैं ताकि वो सारे टैक्स पे कर दें। और कुछ ही हफ्ते में उस लिस्ट में जितने ही पर्सन होते हैं उन सब ने अपने टैक्स पे कर दिए होते हैं। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अपना काम खत्म करने के बाद वो सारे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पर साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। उसी टाइम न्यूज़ पे आ रहा होता है कि जितना भी टैक्स इकट्ठा हुआ होता है एक महीने में उन सबको बच्चों की एजुकेशन के लिए यूज़ किया जा रहा होता है। ये देखकर जो रेस्टोरेंट का ओनर होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है। तो फिर जंगडू रेस्टोरेंट ओनर से पूछ रहा होता है कि आप इतने खुश क्यों हो। फिर वो उसे बता रहा होता है कि अगले हफ्ते से जो मेरी ग्रैंड डॉटर है वो स्कूल जा पाएगी और जो उसकी किताबें हैं वो उसे फ्री में मिलेंगी। जो भी मैं टैक्स पे कर रहा था आखिरकार वो एक अच्छे काम के लिए यूज़ हो रहा है। ये सुनकर संगिल भी मुस्कुराने लग जाता है। कुछ देर बाद संगिल जंगडू की ओर देखकर कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता मुझे ये बात तुमसे कहनी चाहिए या फिर नहीं। तभी जंगडू कहता है क्या आप ये कहना चाहते हो कि मैं एक सीधी सादी जिंदगी जीऊँ और किसी को कॉल ना करूँ। संगिल मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं ये सब नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ पकड़े मत जाना। जंगडू हंसने लग जाता है और वो संगिल से बोल रहा होता है कि आज के बाद कोई भी चीज़ें डायरेक्ट मत खरीदना। अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो फिर आप स्टोर पे जाना या फिर किसी प्रॉपर ब्रोकर से खरीदना। संगिल कुछ भी नहीं कहता और उसके बाद वो सारे अपने अपने घर लौट जाते हैं। अगले दिन संगिल रेडी होकर ऑफिस पहुंचता है तो फिर वो देख रहा होता है कि वहां पर जो भी स्टाफ मेंबर होते हैं वो सारे टैक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कुछ ही दिनों में उनके ऑफिस ने $10 मिलियन का टैक्स इकट्ठा कर लिया है। ये सुनते ही संगिल मुस्कुराता और अपने डिपार्टमेंट पहुंचता है और वो देखता है कि वहां पर तेवुक मौजूद होता है। जितने भी डिपार्टमेंट के स्टाफ मेंबर होते हैं वो बहुत ज्यादा उदास होते हैं। संगिल तेवुक से पूछ रहा होता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वो उसे बता रहा होता है कि तुम्हारे टीममेट्स ने बहुत अच्छा काम किया है, इस वजह से मैं उनकी तारीफ करने के लिए आया हूँ और तुम भी तैयार रहना अपनी डिसिप्लिनरी कमेटी के लिए। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। तेवुक के जाने के बाद संगिल स्टाफ मेंबर से पूछ रहा होता है कि क्या हुआ है, तुम सब इतने उदास क्यों हो। वो कुछ भी नहीं बोलते। फिर संगिल नो संग से पूछ रहा होता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, तुम मुझे बताओ। तभी एक स्टाफ मेंबर संगिल को बताता है कि हम सारे पिलग्यू के घर पे गए थे। जैसे ही वो पिलग्यू का नाम सुनता है संगिल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी ओर संगीत सेवोन मेयर यानी कि गाप्सू के ऑफिस में होती है। गाप्सू संगीत से पूछ रहा होता है क्या तुमने ये सब संगिल को बचाने के लिए किया था। तुरंत संगीत मना कर देती है और कहती है कि मैं वहां पर अपनी मर्जी से गई थी अपने टीममेट्स के साथ, आपको जो भी पनिशमेंट देनी है आप मुझे देना। इधर संगिल बाहर नोसंग से बात कर रहा था और गुस्से मुझसे कह रहा होता है कि तुमने संगी को पिलगू घर पे क्यों जाने दिया रेड करने के लिए। क्या तुम्हें याद भी है कि मिनसिक के साथ क्या हुआ था पहले जब उसने ऐसा किया था। नोसंग कह रहा होता है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, मुझे लगा था कि तुम्हारी हालत भी मिनसिक की तरह हो जाएगी, कोई भी उसे सपोर्ट नहीं करेगा। संगिल थोड़ा शांत हो जाता है और नोसंग से कह रहा होता है कि प्लीज आप मेरी चिंता करना छोड़ दो। ये कहकर वो वापस अपने ऑफिस में चला जाता है। संगी अभी भी गाप्सू के ऑफिस में होती है। तभी गाप्सू के पास से किसी का कॉल आता है। कॉल पे बात करने के बाद वो संगी को बता रहा होता है कि जो संगिल की डिसिप्लिनरी कमेटी है वो कैंसिल हो गई है। ये बताने के बाद वो संगी को वहां से भेज देता है। इधर तेवुक एक रेस्टोरेंट में जाता है बांग पिलग्यू से मिलने के लिए। पिलग्यू तेवुक से बोल रहा होता है कि मैंने तो मेयर को बुलाया था, लगता है वो बहुत ज्यादा बिजी है, इस वजह से उसने तुम्हें भेजा है। तेवुक कह रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है, इस वजह से मैं माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। फिर पिलग्यू कह रहा होता है मैंने सुना कि मार्जिन शक ने अपना टैक्स पे कर दिया है, उसने मुझे बताया है कि तुम्हारे ऑफिस में से किसी ने उसे कॉल किया है। चलो इस बात के बारे में भूल जाऊंगा, क्या तुम्हारे मेरे को पता है कि मेरे घर में तुम्हारी एक टीम आई थी रेड मारने के लिए। उस टीम को किसने ऑर्डर दिया था, क्या तुम्हारे बॉस ने या फिर तुमने। तेवुक कह रहा होता है कि हम में से किसी ने ऑर्डर नहीं दिया था, बल्कि वो टीम अपने आप ही तुम्हारे घर पे गई थी, इस वजह से मैं माफी मांगना चाहता हूँ। पिलग्यू कह रहा होता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी फीलिंग हर्ट हुई है। टाइम भी कितनी जल्दी बीत जाता है। क्या तुम्हें याद है कि आज से 6 साल पहले क्या हुआ था। शायद तुम भूल गए होगे लेकिन मैं उसे नहीं भूल सकता हूँ। ऐसे कुछ और देर बात करने के बाद तेवुक वहां से चला जाता है। जब वो बाहर पहुंचता है तो फिर वो गाप्सू को कॉल करके बता रहा होता है कि पिलग्यू ने उस इंसिडेंट के बारे में जिक्र किया जो कि आज से 6 साल पहले हुआ था। गाप्सू परेशान हो जाता है और तेवुक से कह रहा होता है कि तुम मेरी जल्द से जल्द एक मीटिंग सेटअप कराओ। इसके कुछ देर बाद तेवुक एक कैफे में जाता है और वहां पर वो एक पर्सन से मिल रहा होता है। उस आदमी ने एक हुडी पहन रखी होती है। फिर तेवुक उससे कह रहा होता है मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा एविडेंस है जिसमें तुम्हें ये पता चला कि संगिल ने किसी से ब्राइब ली थी। तभी वो पर्सन अपनी हुडी की कैप नीचे करता है और वो पर्सन होता है जंगडू। जंगडू ने जानबूझकर टैक्स ऑफिस में कॉल किया होता है और कंप्लेंट की होती है संगिल के खिलाफ कि वो ब्राइब ले रहा है।
जंगडू मुस्कुराने लग जाता है और वो तेवुक से कह रहा होता है कि मैंने सिर्फ एक प्रैंक किया था क्योंकि मैं खाली बैठा था और बोर हो रहा था। आपको क्या ये बात सीरियस लगी? और ये कहकर वो जाने लग जाता है। तेवुक गुस्से में उसे रोकता है और कह रहा होता है क्या तुम्हें ये सब मजाक लगता है? तभी जंगडू कहता है क्या तुम भी अपनी हालत जिनसों की तरह करवाना चाहते हो? और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जंगडू जेल में डिटेक्टिव जे संग से मिलने के लिए जाता है। डिटेक्टिव जे संग जेल के अंदर बैठा होता है। फिर जंगडू उससे कह रहा होता है कि आपने वाकई में ब्राइब ली थी? डिटेक्टिव कह रहा होता है क्या तुम भी मुझ पर शक कर रहे हो? जंगडू मना करता है और कहता है कि आपको जल्द से जल्द बाहर आ जाना चाहिए, मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है। तभी डिटेक्टिव जेसन को गुस्सा आता है और जंगडू से कह रहा होता है क्या तुम मुझ पे दया दिखा रहे हो? जंगडू मुस्कुराकर कहता है कि आपने ये सेम बात मेरे फादर को भी कही थी। मुझे पता है कि आप इनोसेंट हो लेकिन आप बाहर नहीं आ सकते हो क्योंकि मेरे फादर भी नहीं आ सकते किसी की वजह से। आपको तो ये लग रहा हो कि डॉगी ने मेरे बारे में आपको जानकारी दी थी, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने इसे कॉल करने को बोला था और मेरे बारे में डिटेल्स देने के लिए कहा था आपको। मैंने एक ट्रैप सेट किया और तुम उसमें फंस गए। अब 1% डाउन हो चुका है, अब सिर्फ 2% बचे हैं। अब मैं आखिरी वार्निंग देना चाहूंगा, मुझे भी कोई रीजन मत देना कि मैं तुम्हारे पीछे आऊं। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। नो संग अपने डिपार्टमेंट के एक स्टाफ मेंबर के साथ एक सबवे बैठा होता है क्योंकि वहां पर एक पर्सन आने वाला होता है जो कि उन्हें टैक्स देने वाला होता है। जब तक वो पर्सन नहीं आते तब तक नो संग अपने स्टाफ मेंबर से बात कर रहा होता है। तभी वो स्टाफ मेंबर बाहर चला जाता है किसी काम के लिए। उसके जाते ही वहां पर वो पर्सन पहुंच जाता है जो कि अपना टैक्स पे करने वाला होता है। जैसे वो पहुंचता है तो फिर वो नो संग से कह रहा होता है कि संगी कहाँ पर है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। नोसन कह रहा होता है कि तुम यहीं पर वेट करो, थोड़ी देर में संगी आने वाली है। तभी उस पर्सन के हाथ में पेपर बैग देख लेते हैं और जैसे वो पेपर बैग ओपन करते हैं तो फिर उसके अंदर बहुत सारा पैसा होता है। नोसन उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें ये सारा पैसा कहाँ से मिला? फिर वो दोनों खींचातानी करने जाते हैं और इसी बीच में वो पेपर बैग फट जाता है और सारा पैसा नीचे फैल जाता है। वो पर्सन डर जाता है और वहां से भाग जाता है। दूसरी ओर जो स्टाफ मेंबर बाहर के काम से गया होता है वहां पर एक पर्सन आता है जिसने मास्क पहन रखा होता है और वो उसका पर्स चुराकर वहां से भाग जाता है। वो स्टाफ मेंबर उसका काफी देर तक पीछा करता है और आगे जाकर वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। फाइट करते दौरान एक और पर्सन वहां पर आता है जिसके हाथ में एक आयरन की रॉड होती है और वो स्टाफ मेंबर के सर पे मार देता है जिस वजह से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। रॉड मारने के बाद वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। फिर वहां पर आसपास के जो लोग होते हैं वो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। उस स्टाफ मेंबर को हॉस्पिटल में एडमिट करा जाता है। रात को उस खबर के बारे में संगिल को पता चलता है। फिर वो हॉस्पिटल पहुंचता है और वो देखता है कि उस स्टाफ मेंबर को होश नहीं आया था, उसकी जो बॉडी होती है वो पैरालाइज हो गई होती है। संगिल बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। फिर वो वहां से बाहर कहीं जा रहा होता है अपनी कार में। तभी उसे याद आ रहा होता है कि आज से 6 साल पहले जो उसका कलीग था मिनशिक, उसने बांग पिल्गू के घर पे रेड करी थी और तब से उसकी लाइफ बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इधर पुलिस स्टेशन में जो संगिल का फ्रेंड होता है डिटेक्टिव डगबे, वो कुछ लोगों से पूछताछ कर रहा होता है। तभी वहां पर एक पर्सन पहुंच जाता है और कुछ ही मिनट बाद डगबे संगिल को कॉल करता है और उससे कह रहा होता है कि जिसने तुम्हारे स्टाफ मेंबर पे हमला किया था उसने अपने आप को हमारे हवाले कर दिया है। ये सुनते ही संगिल फटाफट यू टर्न लेता है और वो पुलिस स्टेशन की ओर जाने लग जाता है। बांग पिल्ग्यू एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहां पर एक पर्सन से मिल रहा होता है और वो उसे सर कह रहा होता है। बांग पिल्ग्यू उस पर्सन से कह रहा होता है कि ये जो नेशन है वो बहुत ही अच्छी जगह है रहने के लिए और सबसे अच्छी बात है इस कंट्री में कि जो गरीब लोग होते हैं वो हमारे लिए एक दूसरे को मार सकते हैं। दूसरी ओर संगिल पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वो देखता है कि वहां पर माँ जिनसक बैठा हुआ होता है। फिर संगिल माँ जिनसक को अपने साथ वॉशरूम में लेकर जाता है। उससे पूछ रहा होता है क्या वाकई में तुमने ही मेरे स्टाफ मेंबर को घायल किया है? माँ जिनसक हाँ कहता है और कह रहा होता है कि तुमने और उस लड़के ने मिलकर मेरी लाइफ बर्बाद की है। मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है ये सब ठीक करने का और मुझे कहा गया है कि अगर मैंने ये कर दिया तो फिर वो मुझे वापस अपनी टीम में शामिल कर लेंगे। संगिल पूछ रहा होता है क्या तुम ये सब बांग पिल्गू के कहने पर कर रहे हो? माँ जिनसक कह रहा होता है कि तुमने मुझे डिस्ट्रॉय किया ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हें बांग पिल्गू से पंगा नहीं लेना चाहिए था। हम सिर्फ उसके सामने छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इस केस को आगे बढ़ाने की सोचना मत क्योंकि मेरे बॉस ने पहले ही चीफ ऑफ पुलिस से बात कर ली है। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। संगिल भी उदास होकर बाहर जाता है। तभी उसके पास नोसंग का कॉल आता है और वो संगिल से कह रहा होता है कि मैं इन सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो आदमी मुझ पर और संगी पे हमला करने के लिए आया था लेकिन हमारा स्टाफ मेंबर उसमें घायल हो गया। इस वजह से मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ और वैसे भी कितने और साल बचे हैं मेरे और नौकरी के। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। फिर संगिल अपने फ्रेंड डगबे के पास जाता है और केस के बारे में पूछ रहा होता है। डगबे कह रहा होता है कि मैं भी अब केस में कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हमारे हेड ऑफिस ने हमें बोल दिया है कि ये केस जल्द से जल्द क्लोज कर दिया जाए। पर तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा ऑफिस भी तुम्हारे ऑफिस की तरह है, जब भी कोई ऊपर से ऑर्डर आता है तो फिर हमें मानना ही पड़ता है। संगिल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो बाहर जाकर एक टैक्सी लेता है और वो जंगडू के फ्लैट पर पहुंच जाता है। जंगडू डोर ओपन करता है और पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? संगिल जंगडू से पूछ रहा होता है क्या तुम पैसे से कुछ भी अकम्प्लिश कर सकते हो? जंगडू पूछना लग जाता है कि तुम क्या कहना चाहते हो? फिर संगिल उसे बताता है कि आज मेरा एक इंटर्न बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया है, इस वजह से मैं उन सारे लोगों को क्रश करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक और बार साथ दो। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है ये पार्ट।